नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में भारी बवाल के बाद सड़क पर पुलिस, इंटरनेट बंद। जहानाबाद गोलीबारी मामले में सदन में हंगामा, आरजेडी बीजेपी विधायक भिड़े। सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे को लेकर सीएम बोले फैसला होगा। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन भी गायब रहे तेजस्वी। विजय सिन्हा ने पूछा स्वस्थ है ना। भूमियार ब्राह्मण पर सदन में बीजेपी और जदयू की लड़ाई, विवाद बढ़ा। बीजेपी में शामिल हुए मृत्युंजय तिवारी प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। तराजू लेकर सदन के बाहर एमएलसी बंशीधर ब्रिजवासी का प्रदर्शन। प्रशांत किशोर और आरजेडी को खुली चुनौती, जेडीयू का बड़ा खुलासा। क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश बने डीएसपी, सीएम ने दिया ज्वाइनिंग लेटर। 19 जिलों में बारिश का अलर्ट, आकाशीय बिजली से 5 की मौत। अब खबरें विस्तार से। नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बिहार में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। वैशाली में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। इस दौरान पीएम मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका गया। समस्तीपुर, मधुबनी में भी प्रदर्शन हुआ। वहीं मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन को देखते हुए 24 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक टाउन 1 और टाउन 2 में पुलिस सब डिवीजन क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम समेत 24 सोशल नेटवर्किंग और मैसेजिंग सेवाओं पर रोक कर दी गई। किसी भी प्रकार के संदेश, फोटो, वीडियो या अन्य डिजिटल सामग्री का प्रसारण पर प्रतिबंध कर दिया गया। हालांकि सरकारी कार्यों के लिए उपयोग होने वाली अधिकृत इंटरनेट सेवा को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। वहीं रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है। पटना के जेपी गोलंबर पर वाटर कैनन के साथ 200 जवानों की तैनाती की गई। पटना पुलिस की ओर से रैपिड एक्शन शुरू किया गया। पटना डीएम, एसएसपी समेत सभी थाने के थानेदार इसमें मौजूद रहे। सड़क पर दिख रहे छात्रों को रोककर पूछताछ हो रही है। अलग अलग शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज 5वां और आखिरी दिन था। आज सदन में खूब हंगामे हुए। सुबह 5 मिनट में सदन स्थगित हुआ, जिसके बाद 12 बजे से कार्रवाई शुरू हुई। इससे पहले सुबह विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही राजद विधायक आलोक मेहता ने जहानाबाद में गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान फायरिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि छात्रों पर गोलियां चलाई गई। आलोक मेहता के बयान पर बीजेपी विधायकों ने विरोध शुरू कर दिया। बीजेपी विधायकों ने कहा कि हम लोगों पर जानलेवा हमला करने वाले छात्र नहीं हो सकते हैं। प्रदर्शन के दौरान गुंडागर्दी की गई, इस पर निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। इसके बाद हंगामा बढ़ गया और विधायक वेल में पहुंच गए। हंगामे के बीच 5 मिनट में सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बिहार विधान परिषद में बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे का मामला उठाया गया। पक्ष विपक्ष के कई विधान पार्षदों ने सरकार से प्रश्न पूछा। इस पर सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शनिवार को फिर से हाफ डे करने पर विचार किया जाएगा। 1 सप्ताह में इस पर निर्णय लिया जाएगा। एमएलसी नवल किशोर यादव, संजीव सिंह और जीवन कुमार ने शिक्षा विभाग से पूछा कि सरकारी स्कूलों में पहले की तरह हाफ डे क्लास की व्यवस्था की जाए या नहीं। उन्होंने कहा कि पूर्व में शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था शनिवार को आधे दिन की पढ़ाई की व्यवस्था सरकारी स्कूलों में लागू की जाए। जब बिहार में नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी, तब बिहार में नई शिक्षा नीति के तहत उसके अनुरूप शनिवार की पढ़ाई को लेकर आगे की गाइडलाइन जारी की जाएगी। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार गायब रहे। सत्र के शुरुआती दिनों से ही वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज मॉनसून सत्र के अंतिम दिन भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन से नदारद रहे। लगातार 5वें दिन उनकी अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो रही है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सदन में सवाल उठाया। तेजस्वी की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए राजद नेताओं से जवाब मांगा। इस मुद्दे पर राजद के कई विधायकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और तेजस्वी यादव का बचाव करते हुए सत्ता पक्ष पर पलटवार किया। वहीं राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने भी तेजस्वी यादव का बचाव करते हुए कहा कि मीडिया रोज रोज एक ही सवाल पूछता है। उन्होंने कहा कि मुझे अब इस सवाल पर हंसी आती है। विधायक आईपी गुप्ता ने कहा कि सत्ता पक्ष को तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति की सबसे ज्यादा चिंता है। उन्होंने कहा कि वह आएंगे और जल्द बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करेंगे।
बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में भूमिहार जाति के नाम को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। राज्य सरकार ने साफ कहा कि सरकारी रिकॉर्ड, जाति प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों में सिर्फ भूमिहार लिखा जाएगा। भूमिहार ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सरकार के इस जवाब के बाद सदन में भाजपा के कुछ विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ नजर आए और जमकर बहस हुई। दरभंगा के जाले से भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पुराने सरकारी अभिलेखों, गजट और कई दस्तावेजों में इस जाति का नाम भूमिहार ब्राह्मण दर्ज है, लेकिन अब जाति सूची और जाति प्रमाण पत्रों में केवल भूमिहार लिखा जा रहा है। इससे लोगों के दस्तावेजों में अंतर आ रहा है और भ्रम की स्थिति बन रही है। डिप्टी सीएम और सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार भूमिहार ब्राह्मण लिखने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने बताया कि उच्च जाति आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सवर्ण वर्ग में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ अलग अलग जातियों के रूप में दर्ज है। इसलिए भूमिहार जाति का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। आरजेडी के लंबे समय तक मजबूत ब्राह्मण चेहरा रहे मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पार्टी कार्यालय में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी ने हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को सम्मान दिया है। हमारे शरीर के खून का एक एक कतरा बीजेपी के लिए समर्पित रहेगा। हमने राजद में जिस निष्ठा और समर्पण भाव से काम किया, उसका हमें वहां सम्मान नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के पास न कोई नीति है, न नीयत है और न ही नेतृत्व है, उस पार्टी में कोई कार्यकर्ता काम नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने विकसित भारत और विकसित बिहार बनाने का संकल्प लिया है। उसको आगे लेकर जाने में हम अपना योगदान देंगे। हमें गर्व है कि हम उस पार्टी में शामिल हुए हैं जो देश के लिए सोचता है। बिहार विधान परिषद के बाहर एमएलसी बंशीधर बृजवासी ने अनोखे अंदाज में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाथ में तराजू लेकर विधानमंडल परिसर में पहुंचे एमएलसी ने विरोध जताया और शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों के अधिकार और सुविधाओं के बीच किस हद तक भेदभाव किया जा रहा है, उनके इस प्रदर्शन से एक बार फिर राज्य के नियोजित और नियमित शिक्षकों के वेतन तथा पुरानी पेंशन योजना के मुद्दों को मुख्य धारा और राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा किया। प्रदर्शन के दौरान बृजवासी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए बेहद कड़े शब्दों में कहा कि आज की तारीख में बिहार सरकार शिक्षकों को जो वेतन दे रही है, उसकी तुलना पड़ोसी देश नेपाल सरकार के वेतनमान से की जा रही है। उनका स्पष्ट आरोप था कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले शिक्षकों को उनकी मेहनत के मुकाबले बेहद कम मानदेय व वेतन दिया जा रहा है, जिससे उनका और उनके परिवार का जीवन स्तर प्रभावित हो रहा है। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी और जनसुराज पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि बिहार के विकास और सुशासन के मॉडल की परीक्षा है। नीरज कुमार ने एनडीए के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को निष्कलंक और जमीनी कार्यकर्ता बताते हुए उनकी कुल घोषित संपत्ति लगभग 22.62 लाख रुपए है। जेडीयू नेता ने इसे एनडीए की पहचान बताया। पार्टी हमेशा साफ छवि वाले लोगों को मौका देती है। इसके बाद उन्होंने आरजेडी और जनसुराज के उम्मीदवारों की संपत्ति को लेकर सवाल खड़े किए। नीरज कुमार ने दावा किया कि आरजेडी के उम्मीदवार की कुल संपत्ति करीब 9.89 करोड़ रुपए है, जबकि जनसुराज उम्मीदवार की संपत्ति 198 करोड़ रुपए से भी अधिक है। उन्होंने पूछा कि इतनी बड़ी संपत्ति का स्रोत क्या है, फंडिंग कहां से आई और बैंक लोन का ब्यौरा क्या है। साथ ही उन्होंने आपराधिक मामलों को लेकर भी आंकड़े गिनाते हुए कहा कि जनता को यह जानने का हक है कि जिन लोगों को वह वोट देने जा रही है उनका पृष्ठभूमि कैसा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मेडल जीतने वाले 19 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर दिया, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप और मुकेश कुमार को पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी और एथलेटिक्स खिलाड़ी पीयूष राज को पुलिस अवर निरीक्षक एएसआई पद पर नियुक्त की गई। एथलेटिक्स खिलाड़ी पीयूष राज को पुलिस अवर निरीक्षक एएसआई पद पर नियुक्ति दी गई। ऊर्जा ऑडिटोरियम में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस
आयोजन में नियुक्ति पत्र, खेल छात्रवृत्ति, चयन पत्र और खेल सम्मान राशि दी गई। सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि 15 सितंबर के बाद बिहार के सभी पंचायत में स्पोर्ट्स को लेकर टैलेंट की खोज की जाएगी। अभियान 6 महीने तक चलेगा। पूरे राज्य में जो भी खिलाड़ी मिलेगा उसे प्रशिक्षित करके देश के लिए तैयार करने का काम किया जाएगा। सीएम ने आगे कहा कि आने वाले आईपीएल ऑक्शन में बिहार की टीम भी रहेगी। मौसम विभाग ने आज उत्तर बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दक्षिण बिहार के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। कुछ जगहों पर बादल छाए रहेंगे, बल्कि हल्की बारिश की संभावना है। 25 से 28 जुलाई तक उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 28 जुलाई को पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सारण, वैशाली और सिवान समेत कई जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है। बीते 24 घंटे में बिहार के 3 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। जमुई में छात्र की ठनका गिरने से मौत हो गई। औरंगाबाद और बक्सर में आकाशीय बिजली से 2-2 लोगों की जान चली गई।